क्या हो गया? मैं एस की जगह सी सुना। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट बहुत दिनों के बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च एट लक्ष्मी जी इन्वेस्टमेंट। अंशुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत दिन के बाद क्या मैंने पिछले ही मंडे से ज्वाइन किए थे। या तो एक हफ्ता हो गया और उस हाँ, हफ्ते के शुक्रवार बीच में आपने छुट्टी की थी। आ, चलो, एक हफ्ते के बीच में मार्केट इस समय निफ्टी जो है 2200 800 के ऊपर कामकाज करते हुए डे हाई पे, और एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। 22,500 का जो लेवल है वो काफी अच्छे से डिफेंड किया है आज के बाजार में। क्या लगता है आपको, ये यहाँ पे फिर थमेगी एक बाउंस बैक, या फिर आपको लगता है कि इस बार आगे निकल जाना चाहिए? देखिए, सुबह से 2-3 मीडिया चैनल पर बता चुका हूँ। बैंक निफ्टी का टारगेट 52,025 जो कि आ गया है। अगला बैंक निफ्टी का टारगेट जो मुझे दिख रहा है वो है गैप फिलिंग 52,075, और उसके बाद सीधा सीधा 52,970 के अराउंड और 53,800। बेसिकली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर स्विफ्टली हुआ तो फिर 53,000 तक आके हम 20 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करेंगे। अगर 4-5 दिन लिए तो मूविंग एवरेज भी धीरे धीरे नीचे की तरफ सरक रहा है, तो वो समय अराउंड 52,800 53 नहीं है आपका 53,800 पे है। तो स्विफ्टली गए तो 53,800, और अगर स्लो एंड स्टडी गए तो मूविंग एवरेज थोड़ा नीचे 53,400 तक आएगा। हम धीरे धीरे करके 53,400 तक ऊपर जाएंगे। अगेन ओके। उसका रीजन एंड लॉजिक, वेटनेसडे के जो लोज थे, फ्राइडे हमने बड़ा थर्सडे हमने बड़ा गैप डाउन दिया था उन लोज के नीचे, और अप्रैल 2025 में जो गैप्स थे उनको फिल करके बाउंस बैक करके वेटनेसडे के लो के ऊपर क्लोज किए थे, जो कि बेयर ट्रैप में कन्वर्ट हुआ था। और ये बेयर ट्रैप के बाद आज शॉर्ट कवरिंग मार्केट खुलते ही से आनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा सा डाउ जोन्स और दुग्गल साहब की वजह से नीचे खुले। नंदलेस हमने वेटनेसडे के लो प्रोटेक्ट किए थे और वहीं से बाइंग आई है। इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि हम डेली चार्ट पे 20 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। निफ्टी पे ओके। समवेयर अराउंड 23,200, और बैंक निफ्टी खिंचते खिंचाते 53,400 ही पकड़िए। अगर ठीक ठीक खिंच गई तो 53,800 भी हो जाएगा। आज सुबह से ही बैंक निफ्टी ने संभाला हुआ है पूरे बाजार को। 400 अंकों की यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, कैनरा बैंक, यस बैंक, यूनियन बैंक, सभी बैंक जो है इस समय हरे निशान में कामकाज करते हैं। लेकिन संभाले जो है प्राइवेट बैंक का वेटेज ज्यादा है बैंक निफ्टी में, तो HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ये दोनों बैंक जो है काफी अच्छी मजबूती के साथ आज कामकाज करते हुए। HDFC बैंक में अब क्या करना है, 760 का स्तर है यहाँ पे अंशुल, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द नेगेटिव न्यूज जो है वो प्राइस में इस समय है। मतलब HDFC बैंक तो लगभग मैं थर्सडे ऑड लेवल से बताते आ रहा हूँ कि थोड़ी सी सांस लेने की जगह छोड़िएगा 717 रुपए की, क्योंकि वो एक वीकली स्विंग लो है। वहां तक के लिए एक सांस लेने की जगह छोड़िएगा, बट माल भरना स्टार्ट कर दीजिए। तो माल भरना, अगर अभी भी थोड़ी सी जगह छोड़िएगा क्योंकि कोई भी उल्टी सीधी न्यूज आई तो एक बार प्रोबेबिलिटी है 717 टेस्ट कर सकता है। और अगले 2 हफ्ते मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट वीक में हम बेरिश एफबीजी के अंदर आए हैं। वीकली चार्ट में अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, यहाँ से रिजेक्शन करके 717 नहीं गया, तो एक रैली लेंगे और चांस हो जाएगा उसके अगले हफ्ते कि हम 10 वीक मूविंग एवरेज 820 तक टेस्ट करने के लिए जाएंगे। तो मेरे को यहाँ से 820 रुपए जाते हुए दिख रहा है। थोड़ी सी सांस लेने की जगह जरूर छोड़िएगा, पूरे गले तक माल मत भर लीजिएगा, बट यहाँ से डाउन साइड रिस्क बहुत लिमिटेड है, अपसाइड बहुत ज्यादा खुली हुई है। तो अब रिस्क रिवॉर्ड है, यहाँ पे आप 2 काम कर सकते हैं, या तो रोटे के वॉर और इन सब चीज के नाम पे, या अपॉर्चुनिटी देखिए और घुस लीजिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फरवरी मार्च 2020 में दुनिया तबाह हो रही थी, सप्लाई लाइन खत्म हो गई थी, दुनिया खत्म हो रही थी, और 2026 में हम ऑल टाइम हाई पे खड़े थे। एटलीस्ट 25 के एंडिंग में हम ऑल टाइम हाई उन लेवल से 100% ऊपर खड़े थे। तो आज भी वही चीज है, अपॉर्चुनिटी देख के या तो घुस लीजिए या साल 2 साल बाद पछताइए। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला जो है अब शुरू करते हैं। हमारे हमारे व्यूअर जो है वो है रिजवान खान। वो पूछते हैं ब्लिस GVS फार्मा पर व्यू चाहिए, बाय करें, करना है क्या, ब्रेकआउट आया है?
देखिए ब्रेकआउट इसमें आ चुका था मंडे को, सॉरी ट्यूसडे को 222 रुपए के ऊपर। स्टॉप लॉस 208 रुपए है, टारगेट 240 का है जो ऑलमोस्ट टेस्ट हो गया। इसके बाद 290 रुपए तक का है। तो ब्लिक्स जीवीएस अच्छा लग रहा है। पहले कपनल पैटर्न ब्रेकआउट था 286 दिन का, उसके बाद सेकंड राउंड में फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलने के बाद सेकंड राउंड में फ्लैट पैटर्न बना था जो 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हुआ था और अब ब्रेकआउट बना है। तो इसी क्वांटिटी अपने हिसाब से 0.25% या 0.5% अगर पोर्टफोलियो रिस्क इससे ज्यादा मत लीजिए। 208 का स्टॉप लॉस 290 तक जा सकता है। 240 एक रेजिस्टेंस या पहला टारगेट पकड़िए। कुछ और स्टॉक्स भी इन्होंने पूछे हैं। एक है एथर एनर्जीज, दूसरा है नाल्को और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। तीनों में से तीनों स्टॉक्स के व्यू बता दीजिएगा और ये बताइएगा कि टारगेट क्या हो सकते हैं इनमें। बाय करें या फिर सेल करें। देखिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजी तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया हुआ है। इतना मेरे को याद आ रहा है, सुबह ही किया है। हाँ आज सुबह ही किया है 187 रुपए में। तो क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर एक फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन का प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट बना है तो हमने 187 पे बाय दिया है। वही फिक्स फॉर्मूला है, 4% का स्टॉप लॉस, 8% का टारगेट, तो 8% की अपसाइड दिख सकती है। नेशनल एल्यूमिनियम भी स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मीडिया प्लेटफॉर्म पे सुबह खुलते ही ओपनिंग ट्रेड दिया था। 416 का टारगेट था, 1580 का हाई बना है, टारगेट डन हो चुका है। अगर 404 के ऊपर क्लोज करता है तो वापस से हम बाई देंगे। ऊपर में 424 और 440 तक का टारगेट मिल सकता है। बाकी बचा इथर एनर्जी, ये भी 795 से हमने 795 पे भी बाई दिया था, फिर नीचे में 755 पे भी बाई दिया था। दोनों केस में स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 710 का है। और जिस भी दिन 810 रुपए के ऊपर इसकी क्लोजिंग आ जाती है, 790 रुपए के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, 790 टू बी प्रिसाइज, बट राउंड फिगर 800 एक रेजिस्टेंस रहेगा तो थोड़ा सा बफर देके 800 810 की रेंज हम पकड़ते हैं। इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो सीधा 1100 रुपए का टारगेट खुल जाएगा। जी चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो है वो नरसलम जी का है। वो पूछते हैं एक्मे सोलर, जियो फाइनेंस, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, क्या इनमें खरीदारी कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म? एक्मे सोलर, ग्रीन टेक और जियो फाइनेंस। ग्रीन टेक में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, ओसवाल ग्रीन टेक है, एरो ग्रीन टेक है। ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ओलेक्ट्रा और जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस इन्वेस्टर्स यस, ट्रेडर्स नो। ट्रेडिंग के लिए इसमें कोई अपॉर्चुनिटी वैसे भी नहीं मिलती है। इन्वेस्टर्स के लिए हमने डिस्कस भी किया था कि गैप 232 230 का फिल हो चुका है, यहाँ से आपको एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया जोन है जहाँ से आप माल खरीद के रख सकते हैं। ओलेक्ट्रा में बाउंस बैक 1139 तक आना था, आ चुका। कोई बैक लोअर वॉल्यूम पे है बट बाइंग क्लाइमेक्स वाला स्टॉक है इसलिए हिम्मत नहीं पड़ रही है। बाकी ये जोन अच्छी है, एक नेक्स्ट राउंड ऑफ बाउंस बैक 1200 रुपए तक बनना चाहिए। लेकिन चूंकि बाइंग क्लाइमेक्स वाला स्टॉक है और ओवरहेड सप्लाई कहाँ से टेक ओवर करती है पता नहीं लगता है। अगर आप वो रिस्क ले सकते हैं, जो कि जनरली रिटेल इन्वेस्टर बोलता तो है कि मैं ले लेता हूँ लेकिन इतना डिसिप्लिन रहता नहीं है मैनेज करने का। अगर आपके पास है तो 967 का स्टॉप लॉस, 1200 का टारगेट ले लीजिए। मैं ये ट्रेड जनरली नहीं करता हूँ। एक्मे सोलर अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके प्लेटफॉर्म पे भी और मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 258 268 से बाई दिया था, 274 280 और 299 के लिए। तो 280 तक के टारगेट आ गए, 83 का हाई बना है, 299 के भी टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। ओके अगला सवाल जो है वो है सद्दाम हुसैन जी का। वो हमें उड़ीसा से लिख रहे हैं। कहते हैं कि उनके पास सिप्ला है, 5600 के लेवल पे उन्होंने लिया है और उनके पास माफ कीजिएगा सॉरी ट्रेंड है 5600 के लेवल का, सिप्ला है 1400 लेवल का और गेल है 156। इनमें क्या करना चाहिए? बेच के निकल जाना चाहिए या फिर एवरेजिंग करें? देखिए गेल तो जब तक 148 के ऊपर नहीं आता है तब तक कुछ भी नहीं करना है। वीकली पे बहुत पुराना एक अनमिटिगेटेड लेवल था, उसको टेस्ट कर चुका है 134 पे। 148 के ऊपर ब्रेकडाउन फेलियर कंफर्म करे तो 171 189 का टारगेट खुले। दूसरा सिप्ला में क्लियर 1663 के फेल्ड ब्रेकआउट से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि लॉन्ग लिक्विडेशन में 1148 तक आएगा। तो थर्सडे भी हैमर बना था, आज भी हैमर बन रहा है।
एक पुल बैक दे सकता है 1220 1250 तक, बट 1148 आना ऑलमोस्ट सर्टेन दिख रहा है। ट्रेंड में पुल बैक आ रहा है। ट्रेंड में हमने वेडनेसडे को बाई दिया था 3530 रुपए में, 3770 के टारगेट के लिए ऑन मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आज टारगेट डन हुए, प्रॉफिट बुक कराई है, बट 50 डे मूविंग एवरेज से अभी तक कोई रिजेक्शन बना नहीं। इंट्राडे चार्ट पे रिएक्शन बना था, लेकिन वो हाई वापस से क्रॉस हो रहा है, तो ये दिखा रहा है कि स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ है। 4044 4192 इस जोन तक जा सकता है, बट बाइंग क्लाइमेक्स वाला काउंटर है। पुल बैक में माल छोड़ने की कोशिश कीजिए। अंशुल, तो आप इस समय खरीदारी की सलाह कहाँ पे दे रहे हैं? आपने कहा कि आपने ट्रेंड का भी बताया, लेकिन कुछ स्टॉक्स तो हमारे लिए भी छोड़ दीजिए करें। आज आज के लिए मैडम देखिए, प्रॉब्लम ये हो रही है ना, ये डिस्क्लेमर वाला चक्कर इतना लंबा फंस गया है। एक जगह दिया तो दूसरी जगह वो फ्रंट रनिंग मानने लगते हैं, और फिर वो सारी चीजें मैं तो खुद के सभी चीज बता ही देता हूँ। आज हमने एक्मे सोलर दिया है, एसपीएल पेट्रो दिया है, लुमेक्स टेक दिया है, एपेक्स दिया है, एसटीएल टेक, अवंती फीड। आप एक चीज समझिए, मार्केट में आप निफ्टी या बैंक निफ्टी के चार्ट खोलिए और आप देखना चालू कीजिए कब से, 16 मार्च से। 16 मार्च से 3 दिन अप मूव आई निफ्टी में, फिर 3 दिन की डाउन मूव आई, नया लो बना, फिर 2 दिन की अप मूव आई, फिर 2 दिन की डाउन मूव, नया लो बना, फिर 1 दिन की अप मूव आई, थर्सडे में गैप डाउन ओपन किया और प्रीवियस लो को स्वीप करके ऊपर आया और आज फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। इस पूरे प्रोसेस में 16 मार्च को निफ्टी का लो बना था। जिन स्टॉक्स में 16 मार्च के अगेंस्ट, जब थर्सडे को नया लो निफ्टी पे बना और अच्छा खासा नीचे 300-400 पॉइंट नीचे लो बना है, जिन स्टॉक्स में या तो बराबर लो बना है या हायर लो बना है, उनमें से कोई भी स्टॉक आप ऐसे नहीं ब्लैंकेट बाई, बट उनमें ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है, इनमें से अपने अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करके बाउंस बैक प्ले कर लीजिए। उनमें से बहुत सारे शुगर स्टॉक्स दिख रहे हैं, रेणुका, मवाना, अवर शुगर, मतलब अक्रॉस द बोर्ड शुगर स्टॉक्स दिख रहे हैं। फिर मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत अच्छी बाइंग दिख रही है। माइक्रो कैप में बहुत सारे स्टॉक हैं जो 16 मार्च के लो को टेस्ट नहीं की, बहुत सारे लो को टेस्ट किए हैं, बहुत सारे लो को टेस्ट ही नहीं किए, हायर लो बना रहे हैं। तो बहुत जगह ऐसी बाइंग दिख रही है, तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए। 16 मार्च के लो के अगेंस्ट थर्सडे के लोज चेक कीजिए, जहां पे भी हायर लो है बाउंस बैक में उन स्टॉक्स में आपको अच्छी मूव मिल जाएगी। इसलिए इन सारे स्टॉक्स में हमने बाई दिया है। कहीं ना कहीं अगेंस्ट 16 मार्च लो ऑन इंडेक्स यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है। अच्छा, इस बीच आप मार्केट्स को देखिएगा अंशुल। बैंक निफ्टी जे हाई पे है। एक स्टॉक मैडम आपको दे ही देता हूँ मैं, आप देखिए ABFRL, आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड। 16 मार्च के हाँ 16 मार्च के अगेंस्ट जरूर इसमें लोअर लो बनाया था, लेकिन आप देखिए 30 मार्च के अगेंस्ट हायर लो बना रहा है पिछले 3 दिन से, जहां निफ्टी बॉक्स बनाने की कोशिश कर रही है। और निफ्टी में भी बॉक्स का ब्रेकआउट बना नहीं है, स्टॉक में नीचे बॉक्स का ब्रेकआउट 58 पे बन गया है, 59 चल रहा है। बहुत आराम से ये स्टॉक अपने स्विंग हाई 63 और लेवल्स तक आ सकता है, तो एक इसको देख सकते हैं। एक एकदम मरा हुआ काउंटर जिसको कहते हैं, टेबल पे फ्री में पैसा पड़ा है, बस आपको जाके उठाना है, उसको रीड कैसे करना है, ये वो काउंटर्स नहीं है, मतलब सेटअप नहीं है जो मैं रेगुलरली प्ले करता हूँ। बट आप STBL देखिए, सोम डिस्टिलरी एंड बेवरेज, 191 दिन या 40 हफ्ते में 64% करेक्ट हुआ है। लास्ट वीक में हैमर बनाया है, करंट वीक में हैमर के हाई के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है 70 रुपए 20 पैसे के ऊपर, एकदम टेबल पे जिसको कहते इजी मनी या फ्री का पैसा। 10 वीक एवरेज 77 पे 10% ऊपर फ्री का पैसा टेबल पे पड़ा हुआ, बस जाके उठाना है। स्टॉप लॉस इसमें लगा सकते हैं आप, लगाना चाहिए 66 रुपीज का, तो 70-71 की जोन में STBL बाई कीजिए, 66 का स्टॉप लॉस लगाइए, 77 का 10 वीक मूविंग एवरेज का टारगेट लगाइए। इस तरीके के स्टॉक्स अगर बाउंस बैक के ढूंढिए, या फिर एक्मे सोलर जो ब्रेकआउट हमने प्ले किया था 258 268 ऑड लेवल से आ देखिए 283 आ गया है, तो इस टाइप के तो ब्रेकआउट प्ले कीजिए। मैं जनरली ब्रेकआउट में इंटरेस्टेड होता हूँ, बट पिछले 3-4 महीने मैंने एक चीज देखी है कि अगर बाउंस बैक बड़े वॉल्यूम के साथ आ रहा है तो इग्नोर करने की जगह प्ले करना चाहिए। तो हम कुछ कुछ उस तरफ भी अब झुकाव दिखा रहे हैं, उसी में ये आपका STBL आ गया,
उसी में आपका ये ABFRL आ गया, ये अच्छे बाउंस बैक डे बन रहे हैं। बैंक निफ्टी को देखिएगा एक बार। बैंक निफ्टी डे हाई पे ही होगी 100%। जी, हाँ, बैंक निफ्टी 260 में का हाई, 260 का हाई लगा के फिर नीचे आ गई। 52,075 का टारगेट भी हो गया। अगला जो प्रिसाइसली टारगेट आता है वो आता है 53,024.75 का। ये हो गया आपका 25 मार्च का लो। ये आपका डेली चार्ट पे ऑर्डर ब्लॉक है 53,024.75। यहाँ तक ये मूव आराम से खींचनी चाहिए। निफ्टी पे ऑर्डर ब्लॉक आता है 23,063 का, यहाँ तक आराम से खींचना चाहिए। बैंक निफ्टी में एक्सिस बैंक और HDFC बैंक का काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हेवी वेट्स है, इसीलिए बैंक निफ्टी भी काफी अच्छे मूड में आज दिख रही है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो आयुष का है। आयुष शुक्ला पूछते हैं PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में। 510 पे 290 शेयर है, अब क्या करें? और एक बात बता दूं मैडम आपको, जितना ये वर्ल्ड वॉर 3 का सब चल रहा है, मतलब मैं तो ये वो जो भोंपू बजा के चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं, वो तो पिछले 4 साल से नहीं, 5 साल से नहीं देख, मतलब कोविड के बाद से नहीं देखा हूँ। बट मैं जनरली स्टडी IQ या इस टाइप के यूट्यूब चैनल से देखता हूँ। वहां भी धीरे धीरे टोन, जब ये वर्ल्ड वॉर 3 की होने लगी थी, कोई डाउट नहीं है या कोई सरप्राइज नहीं होगा कि इस वीक में, ये अगले 2-3 दिन में आप सीज फायर की खबर सुनने लगे। आ जाए PGEL पे। 22 दिन में 31% टूटा है। शार्प बाउंस बैक 10 डे मूविंग एवरेज 487 तक आ सकता है। बट कहीं से भी स्टॉक में बाइंग का स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि वीकली चार्ट पे बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन आया है 486 पे। इस बेरिश फ्लैग का टारगेट 300 रुपए के आसपास आता है, 312 टू बी प्रिसाइज। कहीं से भी बाइंग का स्ट्रक्चर नहीं है, बाउंस बैक कर सकता है बट ओवरऑल ट्रेंड नीचे का है। अगला सवाल जो है वो स्वाति जैन का है। वो पूछती है लॉरस लैब्स